कि कितनी भी कर लो यात्रा तुम्हें कुछ ना मिलेगा, कमल खिल रहा है कमल ही खिलेगा। मायावती वो महिला है जो रिश्वत को भी लीगल कर देती है। राम को बुरा कहने वालों का राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई भी स्टेट में दलित के ऊपर में यदि अत्याचार होता है या फिर कोई भी इलीगल काम होता है तो मुंह में दही जमा करके घर में बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं मुंह से निकलता है। भारत, अमेरिका और लंदन, चीन, जापान लिखा रखा है, सबसे ज्यादा डिग्री वाला विद्वान लिखा रखा है। अरे बिकना है तो अपना स्वाभिमान अगर बेचना है तो मेरे देशवासियों करोड़ों रुपया में बेचो, इतना सस्ता भी क्या बिक जाते हो मेरे भाई। राम सत्य है, संतोष है, खुशहाली है। 22 जनवरी को देश में दिवाली है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सज्जन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। पाजी, मायावती बहुत दिन बाद एक्टिव हुई हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहले तो अखिलेश यादव को तंज कसा, कहा कि ये गिरगिट हैं और ये अपना रंग बदलते रहते हैं। उसके बाद बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि कुछ दल ऐसे हैं जो राशन बांट कि ये ऐसा दिखाते हैं कि ये अब अपनी तरफ कर लेंगे और लोगों को गुलाम बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि 24 में, उन्होंने कहा कि 24 में हम अकेले लड़ेंगे, तो अकेले जीत पाएंगी? अकेले लड़िए चाहे जैसे भी लड़िए, वो दलित के लिए झूठ मूठ का दलित करते रहते हैं। वो दलित के लिए कभी खड़ा नहीं होते हैं। कोई भी स्टेट में दलित के ऊपर में यदि अत्याचार होता है या फिर कोई भी इलीगल काम होता है तो मुंह में दही जमा करके घर में बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं मुंह से निकलता है। वो दलित बोल करके कितना साल राज्य किए हैं उस देश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, खाली हाथी बनवाने का काम किए हैं। पार्क में करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिए हाथी का मूर्ति बनाने में। आज जो है ना वो मोदी की सरकार हर जगह छाया हुआ, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, हर जगह पूरा भारत जो है ना भगवामय हो गया, राममय हो गया है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये समय देख करके इनकी सरकार में ये घोटाला भी बहुत किए हैं। इनको सीबीआई से, ईडी से भी डर है। तो ये जो है ना बहुत सोच समझ करके बच करके कोई भी काम कर रहे हैं और ये इनकी दाल गलने वाली नहीं है। दलित भाई भी हमारे जो हैं वो समझ चुके हैं इनकी मंशा। ये खाली जो है ना अपना कई जोड़ा चप्पल, कई जोड़ा माने अपना ड्रेस, ये सब खाली खरीदने का चक्कर में रहते हैं, आलीशान बंगला महल बनवाने का चक्कर में रहते हैं, अपना सुख सुविधा देखते हैं। दलित के लिए कभी जो है ना खुल करके काम नहीं किए और न राम मंदिर बनाने का कभी काम किए, न राम मंदिर का, श्री राम प्रभु का मंदिर के लिए कभी भी एक लफ्ज भी इनका मुँह से नहीं निकला कि 500 साल से मुजरिम की तरह टेंट में थे, हमारी सरकार है, हम मुख्यमंत्री हैं, तो कभी श्री राम प्रभु का एक जो चौखट भी बना दें, कभी इनका मुँह से नहीं निकला। तो कौन मुँह से जो है आज जो है ना बोल रहे हैं इस टाइप का बात और आज एक्टिव हुए हैं, तो उनको जो है कोई मतलब राम मंदिर पर भी जब सवाल पूछा गया तो कहीं ना कहीं पार्टी की व्यस्तता बताते हुए, कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यक्रम बताते हुए सवाल को टाल दिया। पर बाबरी मस्जिद का नाम बाकायदा पूरा लिया। उन्होंने कहा अगर बाबरी मस्जिद का भी न्योता मिलेगा तो हमारी पार्टी उसका भी स्वागत करेगी और इसका भी स्वागत करती है। पर एक झुकाव दिखाई दिया बाबरी मस्जिद की तरफ। और अगर हम कहें कि आने वाले समय में जब मतलब ऐसा नाम लिया तो आपको क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो बटोरने की कोशिश कर रही है क्या मायावती? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश ये 3 चीज चलता है। अब बहुत वो ठीक नस जो है ना जड़ जानती है। वो हो गए या अखिलेश जी हो गए या लालू प्रसाद यादव जी हो गए, वो जानते हैं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में 3 चीज चलता है और बहुत बेहतरीन चलता है। तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद, और ये इसको लेकर के ही चलते हैं। ये इनका आइडियोलॉजी है, इनका मैनिफेस्टो में यही रहता है। तो आने वाले समय में जान लें, हम मोदी की सरकार जो है आज राम मंदिर दिए हैं, कल हम ननकाना साहिब लेंगे। पाकिस्तान को जो हमारा दिल आत्मा जो है वो दे दिए हैं, वो वही काम कर सकेंगे। ननकाना साहिब हमें, हमारे सभी सिखों भाई रोते हैं कि ननकाना साहिब का एक बार वहाँ का मिट्टी जो है ना अपने मस्तक से लगा करके उनको दीदार पाए, तो वो 56 इंच का सीना ही नरेंद्र मोदी सरकार से ही पॉसिबल है, अन्यथा किसी में दम नहीं है। ननकाना साहिब के बाद कैलाश मानसरोवर, वो जो हमारे हिंदुओं को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जो 2nd प्राइम मिनिस्टर चाइना को खेल खेल में दे दिए थे, उसको भी लाना है। कैलाश मानसरोवर को, काशी विश्वनाथ को मुक्त करवाना है और श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मथुरा को, उसको मुक्त करवाना है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर पाएगा। अच्छा, जो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चालू हो गई है तो इस पर लगता है कि राहुल, क्योंकि वहाँ ये लोग राम मंदिर तो जाने से मना कर दिया इन लोगों ने, तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है इनकी राजनीति पर?
देखिए इनका जो है ना, कभी भी डिक्शनरी में जितना विपक्षी वाले ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर आ गए ना, इनका डिक्शनरी में कभी राम थे ही नहीं। ये हिंदू विरोधी हैं। ये जानते हैं हिंदू लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। इनको जो है ना, इनको जो है ना, माने ये इनके माने जो चाल को जो है ना वो नहीं समझ पाते हैं। 1984 का घाव दिया सिखों को, ये कांग्रेस वाले मारे। देखिए आज हम उनको जिता देते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं इनको। थोड़ा थोड़ा चीज में हम लोग बिक जाते हैं, खुश हो जाते हैं। 10 किलो चावल दे दिया, 10 किलो आटा दे दिया, 500 रुपया दे दिया, इसमें हम लोग खुश हो। अरे कितना दिन खाओगे रे भाई? अरे बिकना है तो अपना स्वाभिमान अगर बेचना है तो मेरे देशवासियों करोड़ों रुपया में बेचो। इतना सस्ता भी क्या बिक जाते हो मेरे भाई? देना है तो एक बोलो, पहले गाड़ी एक खरीद करके मेरे फॉर्च्यूनर मेरा घर में लगाओ और 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में डालो। उसके बाद बोलो कि हम पूरा परिवार के साथ तेरे को वोट देंगे। बिकना है तो पूरा मोटा बिको, और नहीं बिकना है तो देश के लिए। अरे हम जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है ना, हम आटा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, टमाटर, अदरक, नींबू, मिर्चा, लेमचूस, इसके लिए नहीं बैठा है नरेंद्र मोदी साहब को, देश को मजबूत करने के लिए बैठा है। आज मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पेड़ पर पैसे नहीं उगती, और ये वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी कांग्रेस की सरकार में, वो कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, बम बारूद का पैसा नहीं है। कब चाइना अटैक कर देता हमारा भारत देश जो है ना, कितने लोग मारे जाते। ये पाकिस्तान धुड़की देता था कि हम मारेंगे हम मारेंगे। अरे हिंदुस्तान में इतने आवाम है ना कि पाकिस्तान की तरफ मुंह करके फूंक देगा ना तो वहाँ आंधी और तूफान आ जाएगा। एक सच बात ये भाई साहब, क्या देश में 200 लाख करोड़ कर्जा है देश के ऊपर, ठीक है। मोदी जी बेशक देश से सबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये काम करने वाले इनकी लाभी है जो टोटल व्यापारी है। देखिए 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? 80 में से 60 करोड़ लोगों का वोट बैंक पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है जी। और हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है मुफ्त के राशन पर। ये 2 लाख करोड़ रुपए अगर ये फ्री राशन में बांटे, अगर बेरोजगारी में लगाएं तो देश का भला हो सकता है। रही बात मायावती की, तो दलित सपूत है महान। मैं उसके 2 शब्द कहना चाहता हूँ। भारत, अमेरिका और लंदन, चीन, जापान लिखा रखा है, सबसे ज़्यादा डिग्री वाला भीम विद्वान लिखा रखा है। एक है देश हमारा, धर्म है न्यारा न्यारा, है हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक है देश हमारा, धर्म है न्यारा न्यारा, है हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भूल न पाएंगे हम तुमको, आती है हमें याद, बाबा आती है हमें याद। बाबा साहब के संविधान में सारा जहान लिखा रखा है। देखिए एक राज में, आप राम की बात हो, राम मंदिर की बात कर रहे हैं हम। राम रोम रोम में बसता है, राम सोचते मुख से निकलता है, राम तपस्या इतिहास है, राम 14 वर्ष का वनवास है, राम धरती आकाश है, राम 4 दिशाओं का प्रकाश है, राम रक्षा है, राम बाण है, राम जन जन के प्राण है, राम आस्था है, विश्वास है, राम राम नमस्कार है। राम मंदिर बनना देश के लिए चमत्कार है। राम सत्य है, संतोष है, राम सत्य है, संतोष है, खुशहाली है। 22 जनवरी को देश में दिवाली है। राम सत्य है, संतोष है, खुशहाली है। राम 22 जनवरी को देश में दिवाली है। राम आस है, राम प्यास है, राम नित्य है। राम को बुरा कहने वालों का राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 2024 में क्या माहौल लग रहा है? जो देश का युवा है, आप क्या कहूँगा, जो देश का युवा है वो क्या सोच रहा है? क्या राम मंदिर बनने से क्या जो रोजगार है वो मिलेगा? क्या सोच रहा है आज का युवा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी आदेश आया उसके थ्रू राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकारों का योगदान यही होता है कि कोई मतलब मान लीजिए कोई आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसको सुनिश्चित ये लोग फॉलो करवाएं, ये लोग करवाए भी। और ये निसंदेह है कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में विकास की रथ बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। चाहे वो रेलवे के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, चाहे विकास के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, चाहे आप
कंस्ट्रक्शन के मामले में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, इनका सौभाग्य है कि राम मंदिर इनके कार्यकाल में बन रहा है और बनना भी चाहिए, इनका पहले से उद्देश्य था। रही बात राजनीति, इस पे नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि मान लीजिए राम मंदिर बने और वहाँ की इकॉनमी पे असर ना पड़ेगा तो ज़रूर। हम लोग खुद ही अयोध्या के हैं, हमारे आसपास की जगहों की वैल्यू बढ़ गई, ज़मीनों की वैल्यू बढ़ गई, होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ये गलत है कि मतलब ये कहे कि मंदिर बनाने से रोज़गार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मंदिर बनाने से हमारे देश में टूरिस्ट आए। विपक्ष कहता है, विपक्ष का कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए हमें एक मजबूत सरकार चाहिए तो उसमें विपक्ष का भी मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवाज़ों को अगर कोई उठाता तो विपक्ष उठाती है। मान लीजिए अगर कोई मजबूत विपक्ष उसमें न रहेगी संसद में तो हमारी बात को वहाँ कौन बोलेगा। विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा राहुल जी भी जो कर रहे हैं ठीक ठाक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो भी अपनी चीज़ों को लेके अब उन्हें समझ में आई है। यही अगर वो 10 साल पहले समझ जाते तो चीज़ें काफ़ी आसान होती। नेहरू ने काम किया है और सरकारों ने भी काम किया है, नरेंद्र भाई मोदी ने भी काम किया है, वो भी कर ही रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि जिस सरकार जो भी रही है, अगर किसी से वैसे कोई जाहिलों वाली बात करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए उनके कार्यकाल को तो सारी सरकारों ने काम किया है। आज तो बनी बनाई बाजार है, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तब इकॉनमी क्या थी, आज क्या है। आज तो मान लीजिए रेल चल रही है, तब रेल को कहीं ना कहीं बिछाने वाली काम तो मतलब ये समझिए तिनका इकट्ठा करके उसे शुरू करना, शुरू हुए चीज़ को रनवे पे लाना आसान होता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और होना भी चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई मोदी जी को। और यही है कि सरकारों का योगदान बना रहे, आगे भी कोई भी सरकार रहे, सब डेवलपमेंट करती है और करेंगी भी और करना भी चाहिए। कोई सरकार किसी के बारे में अहित नहीं सोचती है। अब इसके लिए कोई गीत तैयार है आपके पास? बिल्कुल है। देखिए राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी भी कर लो यात्रा तुम्हें कुछ ना मिलेगा। कमल खिल रहा है, कमल ही खिलेगा। कमल खिल रहा है, कमल ही खिलेगा। जनता तो जान गई है सब होशियारी, अब ना चलेगी भैया चोर बाजारी। दिल से दिल मिला है, दिल से दिल मिलेगा। कमल खिल रहा है, कमल ही खिलेगा। अज्ञानता और पढ़ाई लिखाई की कमजोरी। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन कब दिया? कोरोना काल में, जब हर गरीब भूखा मर रहा था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो उस समय दिया। अब कब दिया? नहीं दिया ना। अब तो वो कह रहे हैं कि कमाओ खाओ, हम कब मना कर रहे हैं। एक इतिहास ऐसा हुआ था, कमरे में कोई बंद हुआ था और किसी ने कुछ किया था, याद है आपको? याद है? तो ये वो अपनी बातें तो करेंगे नहीं कि जो किसी दलित महिला को कमरे के अंदर बंद करके पीटते हैं उसके बारे में एक नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ राजनीति करनी है। और मायावती वो महिला है जो रिश्वत को भी लीगल कर देती है। मुझे तो गिफ्ट मिला है, हजारों करोड़ की संपत्ति बना चुकी है। कहाँ से आई तुम्हारे पास संपत्ति? अभी इसकी भी जांच होगी और आप बुढ़ापे में जेल जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, बुढ़ापे में जेल जाएंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये जेल जाएगी। ये और उसका भाई, इसके भाई ने भी 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, नोएडा में भी है और इसके अपने पैतृक जो गाँव है वहाँ से भी, समझ रहे? तो ये दोनों बहन और भाई जो है जेल में जाने वाले। अरे सर, ये सवाल क्यों पूछते हैं आप? एक तरफा है, एक तरफा टीम है, बीजेपी को सामने खड़ा ही नहीं है। कौन, किसको बोलते हो आप? जिस हिसाब से मायावती के पहले कयास लग रहा था कि मायावती अगर जुड़ जाएंगी इंडिया गठबंधन अलायंस में तो मजबूत हो जाएगा, अब मायावती ने भी आज मना कर दिया, तो इंडिया गठबंधन बचेगा? अब मायावती नहीं आ सकती, उनको पता है वो भीम पार्टी, उनसे सारे दलित उनसे उसमें चले जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए मायावती बातें कर रही हैं। तो ये अगर इन्हें बीजेपी लेती, पहली बात तो लेना नहीं चाहिए इनको, ठीक है? अगर लेती तो हम तो विरोध करते जी। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपनी बात किस प्रकार से रखी, जहां एक तरफ जनता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे जोरों शोरों से बन रही है, वहीं मायावती के बयान पर उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मायावती अपनी सरकार पहले भी नहीं बचा चुकी हैं और आगे भी बचाने में उनका कहीं ना कहीं उनको खतरा है। वो पहले अपना अस्तित्व बचा लें, फिर सरकार बनाने की बात करें। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों पर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ, धन्यवाद।